हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। सबसे पहले नाउन क्या है, चलिए ये जानते हैं। नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड को कहा जाता है। नाउन जो है हमारे, वो हम नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, नाउन इज अ वर्ड एज यूज नेम पर्सन प्लेस और थिंग्स एनिमल। इन सारी चीज़ों को जो डिनोट करता है, जो बताता है, वो कहलाता है नाउन। ठीक है, यहाँ हमने टाइप्स ऑफ नाउन भी लिखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ नाउन देखिए, सबसे पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है मटेरियल नाउन। फिफ्थ वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये टोटल 5 प्रकार के हमारे नाउन हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि व्हाट इज नाउन और व्हाट टाइप ऑफ नाउन। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके हम सारे टाइप्स जो है हमारे नाउन के उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। देखिए इसका क्या डेफिनेशन है, इट डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाम से समझ में आ रहा है, आप देखेंगे प्रॉपर नाम से समझ में आ रहा है कोई भी चीज वन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक है। अब वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, या एनिमल भी हो सकता है। जो वन पर्टिकुलर होगा वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मैंने लिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। पहला है रायपुर इज माई फेवरेट सिटी, रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल। रायपुर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है हमारा इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में रिया हमारी प्रॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा प्रॉपर नाउन किसे बोलेंगे हम, जो वन पर्टिकुलर होगा। रायपुर एज अ प्लेस के सेंस में हमने एग्जाम्पल देखा, और रिया एज अ पर्सन के केस में हमने एग्जाम्पल देखा। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट हमने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो प्रॉपर नाउन से हमारे रिलेटेड हैं। तो एक एक करके आज हम इनको देखेंगे। पहले तो पहला हमारा रूल नंबर 1 है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर। ये बोल रहा है रूल हमारा कि कोई भी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन आया है तो उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल। तो आप ऐसे भी पता आपको सेंटेंस में चल जाएगा कि वो प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है, द गंगा इज होली रिवर ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, द गंगा इज होली रिवर ऑफ इंडिया। तो द गंगा जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। इसके पहले वाले सेंटेंस में मैंने बताया था आपको, रायपुर इज माय फेवरेट सिटी। तो रायपुर का देखिए आर भी हमारा बड़ा बना था, और रिया का आर भी हमारा बड़ा बना था। तो ये दोनों सेंटेंस में स्टार्टिंग वर्ड है इसलिए भी बड़े हैं, लेकिन अगर ये दोनों सेंटेंस सेंटेंस के बीच में आते तब भी हमारे ये कैपिटल में ही होते, बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, चलिए एक सेकेंड रूल भी देखते हैं हम कि सेकंड नंबर का रूल हमारा क्या बोल रहा है, नो आर्टिकल आर यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वाई, क्योंकि आर्टिकल जनरली हमारा ए एंड द होता है। आर्टिकल हमारे सभी को पता होगा, हम स्कूल कॉलेज से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। ठीक है, तो ये ए एंड द जो है ये स्पेसिफिक एक काउंट करते हैं, मतलब एक ये मीनिंग में निकलते हैं, इसलिए तो प्रॉपर नाउन अपने आप में स्पेसिफिक है। प्रॉपर नाउन अपने आप में स्पेसिफिक है, तो इसके आगे आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने इस रूल से रिलेटेड लिखा हुआ है, द ऑस्ट्रेलिया इज अ वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंट्री। जो ऑस्ट्रेलिया है वो वर्ल्ड की सबसे लंबी बड़ी कंट्रियों में से 6 नंबर पे आती, सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए आप, ए जो है ये प्रॉपर नाउन है और इसके आगे हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, तो ये रूल यहाँ पे पूरा फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 रूल देखे। पहला रूल में क्या देखा कि कोई भी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन आया है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा। सेकेंड रूल में मैंने देखा कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आप कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में गो थ्रू करते हैं। एक्सेप्शन दिया हुआ है, देखिए जहां रूल्स हैं वहां एक्सेप्शन तो होंगे ही। तो एक्सेप्शन मीन्स हिंदी में हम जिसको बोलते हैं अपवाद, जिसको हम बोलते हैं अपवाद। प्रॉपर नाउन का एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कंट्रीज नेम, country's name if the name of the country given such a way that it made up of same state, the article are used before name of that country। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी कंट्री या पर्सन प्लेस के थिंग्स के आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन ऐसा दिया हुआ है कि वो एज अ बहुत सारी स्टेट से मिलके बना हुआ, और वो जो स्टेट्स हैं वो सारे कैसे हैं, सेम है। अब देखिए
देखा जाए अगर तो सारे जो कंट्री हैं वो स्टेट से कहीं न कहीं मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कंट्री के नाम में वो शो हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कुछ कंट्री के नेम ऐसे दिए होते हैं जो बहुत सारे स्टेट को डिनोट करते हैं। तो इन दैट केस हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। देखिए यहाँ एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है मैंने, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या लिखा हुआ है? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका बस नहीं लिखा हुआ है। अगर सिर्फ अमेरिका लिखा होता तो हम आर्टिकल द का यूज़ यहाँ पे नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब जो ये द यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे स्टेट से मिलके क्या बना हुआ है? अमेरिका। लगभग यहाँ पे 50 कंट्रीज हमारी इंक्लूड हैं। ठीक है? तो इस तरह से अगर हम सेंटेंस इंग्लिश में फॉर्मेट करते हैं तो इस केस में हम आर्टिकल द का यूज फिर करते हैं। ठीक है? तो ये एक्सेप्शन हो गया हमारा। सेकेंड एक्सेप्शन हमारा क्या बोल रहा है? इफ अ प्रॉपर नाउन हैज बीन यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव देन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर दैट प्रॉपर नाउन। अब देखिए नॉर्मली हमने क्या बताया कि अगर कोई सेंटेंस है और उसमें हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो एज अ सिर्फ नाम के साथ आया, लेकिन ऑब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस एक मैंने 3 वर्ड लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि द गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है? तो यहाँ गुजरात की बात नहीं हो रही है। यहाँ गुजरात की बात नहीं हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? गुजरात से रिलेटेड जो गवर्नमेंट है। तो ये जो हो गया ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब हमारे प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉपर नाउन क्या है? हमारा गुजरात है। लेकिन यहाँ गुजरात की बात नहीं हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस इन दैट केस हम पर्टिकुलर इस प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो देखा आपने, दो एक्सेप्शन हमने यहाँ पे आपको बताए कि अगर कोई कंट्री का नाम एज अ सेम स्टेट के साथ आ रहा है सेंटेंस में तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। एंड सेकंड हमने आपको एक्सेप्शन बताया कि अगर कोई सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ वो पूरा फोकस ऑब्जेक्ट में कर रहा है तो इन दैट केस हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है? तो यहाँ आप देखिए हमने प्रॉपर नाउन आज की स्लाइड में देखा और आगे हम नेक्स्ट अब कॉमन नाउन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।